गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कल हमने इसके वाक्य देखे थे, उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं। आज एक आध वाक्य ले लेते हैं और इसके बाद में आगे जो कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं वो देखेंगे। जैसे ये वाक्य है एक, इफ शी फास्ट कोमा she will win the race। पहले कल वाले वाक्य में फ्यूचर टेंस में फिल इन द ब्लैंक्स था, तो आपने देखा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स फ्यूचर टेंस के ये प्रेजेंट टेंस वाले को आपको बता देंगी, ये शो करेगी यहाँ क्या आएगा। ये जो क्रिया है यहाँ वर्ब है वो यहाँ की वर्ब को बता देगी, और ये वर्ब है वो यहाँ की वर्ब को बता देगी क्या आएगा। इफ शी फास्ट शी विल विन द विन द रेस, वह रेस जीत जाएगी। तो ए रन, बी ran, C had run, D will run। अब ये 4 ऑप्शंस आर गिवन इन दिस सेंटेंसेस फॉर दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंस के लिए 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा एडजस्ट करोगे यहाँ जो कि आपका वाक्य सही हो जाए। तो हम देखते हैं यहाँ विल विन है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट आएगा। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या है, रन है एक, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। थर्ड पर सिंगल हो तो ऐसी ऐसा लगता है, आपको बताया पिछले वीडियो में, वो भी देखते रहिए आप। तो इनमें से कौन सा फिट बैठता है ये बताओ आप। इफ शी रन फास्ट शी विल विन द रेस, इफ शी रन फास्ट शी विल विन द रेस, इफ शी हैड रन फास्ट रन रन रन, थर्ड फॉर्म सेम टू है, फर्स्ट कम केम कम, वैसे रन फास्ट शी विल विन द रेस, इफ शी विल रन शी विल विन द, इफ शी विल रन फास्ट शी विल विन द रेस। तो कौन सा इसमें फिट बैठता है ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको पता है यहां तो केवल फ्यूचर टेंस आता है, आगे वाले भविष्य में होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर में जिस कार्य का निष्पादन होता है, किया जाता है, उसको फ्यूचर टेंस में लेते हैं। तो हमने फ्यूचर तो ऑलरेडी हैज गिवन इन दिस सेंटेंस, ये तो आ चुका है, हैज ऑलरेडी कम हियर, विल कम। तो अब ये तो कोई मतलब नहीं है, वुड कम या विल कम या वुड हैव थर्ड फॉर्म, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये तो गलत है। तो आप थोड़े आंसर के नजदीक पहुंच गए। अब ये है विल, यहाँ विल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो ये जो पास्ट टेंस है ये भी गलत हो गया, तो आप और नजदीक पहुंच गए आंसर के। अब आप रैन ला रहे हैं, रैन फिर पास्ट टेंस आ गया, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो रैन रैन आएगा नहीं, RAN रैन आएगा नहीं, और नजदीक पहुंच गए आप। आपका अंदाजा भी सही हो सकता है, लेकिन आपको टेंस नहीं आता तो आप क्या कर देंगे, रन भर देंगे, RUN, यही बचता ऑप्शन। यह ऑप्शन है ही नहीं इसमें से। कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ई का ऑप्शन मानो क्लोज आ जाता है, तो क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, गलत है ये, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, गलत है। लेकिन एक ऑप्शन सही दिया होगा, इसलिए यह क्या करेंगे आप, मैं आपसे पूछता हूं क्या करेंगे, इनमें तो ऑप्शन है ही नहीं कोई सही, तो आप क्या करेंगे, इफ शी रन्स, थर्ड पर सिंगुलर है, आपको बताया टेंसेस में, इफ शी रन्स फास्ट शी विल विन द रेस, ये आ जाएगा रन्स फास्ट, ठीक है ना। यानी विल ने बता दिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वाक्य को जो आप परीक्षा में पढ़े कंडीशनल सेंटेंसेस को, तो यहां देखें आगे क्या स्थिति है। फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है या पास्ट परफेक्ट टेंस आ सकता है। इन तीनों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी का
कंडीशनल वाक्य ये आपको निश्चित करना है। अब हमने निश्चित इसमें कर लिया है, क्योंकि विल विन है तो हमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहां मैं बदल देता हूं, शी वुड विन द रेस। अब ये स्थिति है, कंडीशनल वाक्य आ गया है परीक्षा में, और ये स्थिति है कि ये वाक्य दिया गया है, या फिर न ब्लैंक्स है। इफ शी डैश फास्ट शी वुड विन द रेस। अब ये विल फर्स्ट फॉर्म नहीं है, आपको बताया कि विल का वुड फर्स्ट फॉर्म हो तो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है इसमें देखो आप, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ये तो है नहीं, ये तो फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। थर्ड फॉर्म भी यही होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म अपनी हेल्पिंग वर्ब साथ लेके आती है, ऐसे नहीं आती, सीधी फॉर्म नहीं आती। थर्ड इज हैज रन, ही हैज रन फास्ट, ही हैज ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, यू हैव लेके आएगी, समझिए ना। थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं आती, हाँ आती है, उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए थर्ड फॉर्म भी अकेली आ सकती है। ब्रेक ब्रोक, BROKE ब्रोक, BROKEN ब्रोकन। ध्यान दो, कोई भी वाक्य बीच में आ जाता है वो छोड़ूंगा नहीं मैं इसका ग्रामर का। यदि बीच में हम चल रहे हैं लेकिन बीच में ऐसी स्थिति आ जाती है जो समझने से बाहर हो, बच्चों के, आप जैसे बच्चों के लिए, तो आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो इंटेलिजेंसी काम नहीं आएगी। तो हम ब्रोकन, ठीक है ना। मैंड माने मरम्मत करना, सुधार करना, मैंडेड जैसे ये वाक्य हैं, दो वाक्य ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो हम देखते हैं थर्ड फॉर्म नहीं आती है कभी भी, अकेली नहीं आती है। ये हैज रन, हैव रन, और पास्ट परफॉर्म में हैड रन आएगा, हैड रन आता है, हैज रन आता है, हैव रन आता है। इस प्रकार से हम यहाँ विल हैव ईटन फूड, ही विल हैव ईटन फूड, तो फ्यूचर परफेक्ट में आता है थर्ड फॉर्म, लेकिन विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म ले अपने साथ लाती है, ये तब आता है हेल्पिंग वर्ब आगे, विल हैव ईटन, शैल हैव ईटन, तो आ गया ना। देख लो, ये थर्ड फॉर्म सिंगुलर नहीं आती है अकेली, लेकिन एक ऐसी स्थिति है जिसमें अकेली भी आ सकती है, जैसे ब्रेक ब्रोक बिकन, यू हैव गिवन मी। जैसे मैं दुकानदार के पास गया, मैं क्या कहूंगा, यू हैव गिवन मी, मैं शीशे का गिलास लाया, ठीक है ना, तो उसने टूटा हुआ गिलास दे दिया, तो मैं कह रहा हूं यू हैव गिवन मी ए ब्रोकन ग्लास, तुमने मुझे एक ब्रोकन चीज दे दी, टूटी। तो वो क्या है, उस स्थिति में से गुजर जाते हैं तो थर्ड फॉर्म मिल जाते हैं। बोल्ड वाटर, उबला हुआ पानी, प्लीज गिव मी बोल्ड वाटर, ये नहीं गए बोइलिंग वाटर, बोल्ड वाटर, तो थर्ड फॉर्म आ गई ना। तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकती है, लेकिन ग्रामर का ध्यान रखो। आई हैव गॉट, मैंने मेरे मोची से, शू मेकर से या शू रिपेयर करने वाले से मैंने मेरे जूते मरम्मत किए, जूते मरम्मत के दिए, वो ले लिए, तो आई हैव गॉट माई मैंडेड शूज, आई हैव गॉट माई मैंडेड शूज। मैंडेड, हैव मैंडेड नहीं, हैज मैंडेड नहीं, विल हैव मैंडेड नहीं, शैल हैव मैंडेड नहीं, फ्यूचर परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल थर्ड फॉर्म है। तो ध्यान रखो, आई हैव गॉट मैंडेड शूज, आई हैव गॉट माई मैंडेड शूज। तो इस प्रकार से बीच में एक ये वाक्य आ जाता है, इसलिए थर्ड फॉर्म खाली आ सकती है जब वो चीज उस स्थिति से गुजर जाती है। बॉइलिंग हुआ पानी, बॉइल्ड वाटर, मरम्मत किए जूते, मेंडेड शूज, रिपेयर्ड शूज, इस तरह से ध्यान रखिए आप। तो शी यहां ये बताएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां विल फर्स्ट फॉर्म, अब आ गया वुड फर्स्ट फॉर्म, तो हम यहां क्या लाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कौन सा, रन है, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लेकर आया, थर्ड फॉर्म है नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही है। तो
अब यहाँ क्या है, रैन है, तो ये आ जाएगा पास्ट टेंस, रैन। ही रैन फास्ट, इफ शी रैन फास्ट, इफ यदि शी रैन फास्ट वह तेज दौड़ी तो फर्स्ट आ जाएगी। अभी दौड़ बाकी है, पहली स्थिति में भी दौड़ बाकी थी, दौड़ का कंपटीशन पूरा नहीं हो चुका था, कंपटीशन होना बाकी है, इस स्थिति में भी कंपटीशन बाकी है। अब तीसरी कंडीशन आएगी, यदि वो तेज दौड़ी होती तो रेस को जीत गई होती। नाउ शी डिड नॉट रन फास्ट एंड डिड नॉट विन द रेस। बस ये स्थिति है। तो ध्यान रखो, इफ शी, तीसरा वाक्य इफ शी, क्योंकि अब इन वाक्य है, यहाँ फ्यूचर टेंस दिया, ये यहाँ की वर्ब को क्लियर करेगा, यहाँ की वर्ब को बताएगा, इसलिए मैंने ये वाक्य लिए हैं। कल था यहाँ की वर्ब ये बताया था, अब ये फ्यूचर टेंस वाला यहाँ इसको क्लियर करेगा, यहाँ की इसके साथ वाली वर्ब को। तो इफ शी फास्ट, ठीक है, शी वुड हैव वन द रेस। ये देखो, अब आ गया वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ फ्यूचर टेंस का तो कोई मतलब नहीं, विल रन या वुड हैव, और कुछ दिया इसने, वुड रन कुछ ऐसा दिया हो, तो ऐसा तो कुछ है भी नहीं, यहाँ तो आएगा नहीं, फ्यूचर टेंस ऑलरेडी गिवन, इसलिए या तो रन आएगा या रन्स आ सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो, या सेकंड फॉर्म रैन आ सकता है, या हैड रन आ सकता है। ये तीन बातों में से कोई सा भी यहाँ एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, वो आपको ये वर्ब फ्यूचर टेंस वाली वर्ब आपको बता देगी यहाँ क्या आएगा। यहाँ है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वन, तो यहाँ क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, रन्स आएगा नहीं, रन आएगा नहीं, रैन आएगा नहीं, हैड रन। इफ शी हैड रन, थर्ड फॉर्म, इफ शी हैड रन फास्ट, शी हैड रन कर दो, ये शी हैड रन फास्ट, यदि वो तेज दौड़ी होती, शी वुड है कोमा लगाइए आप, शी वुड हैव वन द रेस, वो रेस जीत गई हो गई। अब क्या स्थिति है, व्हाट कंडीशन नाउ, शी डिड नॉट रन फास्ट एंड डिड नॉट विन द रेस, और कोई जीत गया, ठीक है, वो नहीं दौड़ी, नहीं जीती, अब कंपटीशन हो चुका है और अब कोई जीतने का चांस नहीं है। हाँ, अब दूसरा वाक्य, इफ शी डज नॉट आस्क मी, if she does not ask me, I will not cook food. If she does not ask me, I will not cook food. यदि वो मुझे नहीं कहती है तो I will not cook food. तो हम बनाएंगे if not का वाक्य, अनलेस, यहां ब्रैकेट में है, अनलेस का प्रयोग करके आप वाक्य को कंडीशनल वाक्य में चेंज कीजिए। अनलेस, अनलेस में क्या होता है, अनलेस माने इफ नॉट, यदि नहीं, इफ नॉट हम कहेंगे, इफ डज नॉट नो भी आ सकता है, डू नॉट भी आ सकता है, इफ डू नॉट, इफ डज नॉट, इस प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। यहाँ केवल हम नोट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम वाक्य के अनुसार ले आते हैं। यहाँ नोट से पहले क्या आएगा, इफ शी डज नॉट है, इफ आई डू नॉट है, तो हम लगा देते हैं उसके अनुसार, लेकिन इसका क्या अर्थ होता है, नेगेटिव अर्थ देता है अनलेस। तो अब आपको अनलेस से इस्तेमाल करके इसका आपको वाक्य बनाना है। तो अनलेस के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, इफ की जगह अनलेस आएगा और टेंस यही रहेगा।
अनलेस, इसकी जगह अनलेस लाओ, सॉरी अनलेस सब्जेक्ट लाओ, शी डज नॉट है तो नेगेटिव मीनिंग आ गया ये, इफ नॉट बताया ना अनलेस, तो ये नेगेटिव मीनिंग आ चुका है। अनलेस शी, लेकिन टेंस के अनुसार टेंस लाना पड़ेगा आपको। अनलेस शी रन्स फास्ट, ये लो ये आ गया वाक्य, जब तक कि वो तेज नहीं दौड़ती है। डज नॉट को हटा देंगे आप, डज नॉट की जगह इफ और डज नॉट, ये दोनों की जगह आप अनलेस ले आएंगे। इफ शी, अनलेस शी रन्स फास्ट, यदि वो तेज नहीं दौड़ती है। शी विल नॉट, यह क्या, डज नॉट आस्क मी, इसका बना रहे वो छोड़ो इसको एक बार। अनलेस, इसका बनाने जा रहे हैं हम। अनलेस शी आस्क्स मी, अनलेस शी आस्क्स मी, यदि वो मुझे नहीं कहती है। दूसरा वाक्य यूं कहो, आई विल नॉट मेक फूड, मैं खाना नहीं बनाऊंगा। तो आपने देखा अनलेस शी आस्क्स मी, इस प्रकार से हम इस वाक्य को बनाएंगे, इसका ध्यान रखो। हाँ, नेक्स्ट, इफ, एक वाक्य ले लेते हैं। इफ यू डू नॉट अर्न डे एंड नाइट, if you do not earn day and night, comma, you will not grow rich, ये वाक्य है। यदि आप दिन रात नहीं कमाएंगे तो आप धनवान नहीं बन सकते हैं। तो आपको वाक्य दे दिया इफ से, और कंडीशन है डू नॉट नेगेटिव, तो आप किससे बनाएंगे, अनलेस से कह दिया। आपको भी अनलेस का प्रयोग करते हुए आप वाक्य को बनाएंगे। तो इफ नेगेटिव है तो अनलेस रहेंगे, और अनलेस में डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब शामिल हो जाएगी, और इफ है वो शामिल हो जाएगा, आप ध्यान रखो, ठीक है। इंक्लूड्स इन अनलेस, तो अनलेस वाक्य से शुरू कर दो। अनलेस, UNLESS, unless you earn day and night, comma, you will not grow rich unless यू अर्न डे एंड नाइट, वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने नेगेटिव को अनलेस माने इफ नॉट, आपको बताया डू नॉट आ जाएगा उसमें। अनलेस यू अर्न डे एंड नाइट यू विल नॉट ग्रो रिच। इस प्रकार से हम अनलेस के वाक्य को इसमें चेंज कर देते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में दी हुई कंडीशन के अनुसार उसको हम चेंज कर देते हैं अनलेस का वाक्य। एक वाक्य और बता देते हैं एक बार समझने के लिए। इफ इट डज नॉट रेन, fields will not green. Fields will not green. If it does not rain, यदि बरसात नहीं होते हैं, fields will not rain, खेत हरे भरे नहीं होंगे। रेन माने हरे भरे। तो अनलेस से बनाना आपको वाक्य, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जहां दे रखा है, तो आप इसी टेंस से उसको अनलेस के साथ जोड़कर वाक्य बना देंगे। UNLESS, unless it rain, unless it rain। देखो यहाँ डज नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू नॉट नहीं है।
इसलिए आप क्या करेंगे, यहां यदि रेन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे लगाते हैं। तो इफ इट रेन्स, यदि बरसात होती है, ये नहीं है वाक्य। यहां क्या है, यदि बरसात नहीं होती है, अनलेस इट रेन्स, जब तक कि बारिश नहीं होती है, नेगेटिव मीनिंग देता है अनलेस, अनलेस इट रेन्स, कोमा फील्ड्स विल नॉट ग्रीन। इस प्रकार से हमने देखा कि अनलेस के वाक्य को कैसे किया जाता है। और ये अगर अनलेस आ जाए तो इस वाक्य में बदलना। एक वाक्य फिर देख लो, इफ यू विल, इफ यू, अनलेस यू, अनलेस से देते हैं वाक्य, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, you will not get good marks। चलो ये हमारा एक वाक्य है, you will not get good marks, unless you work hard you will not get good marks। इस वाक्य को क्या आ सकता है, अब इसको इफ में चेंज करवाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखो, आपको बताया है इसमें इफ नॉट आएगा अनलेस की जगह। इफ नॉट आएगा था तो टेंस के अनुसार आप उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लो। तो यू है तो आप डज नॉट तो करेंगे नहीं, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड पर्सन आ गया। तो क्या करेंगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। तो यू विल नॉट, ये पहले क्या है, कंडीशन क्या है, पहले मेहनत करना है। प्रेजेंट में मेहनत करेंगे, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क यू विल गेट रिजल्ट। उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, प्रेजेंट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट, दूसरा वाक्य यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस में दिया हो। तो इस प्रकार से आज हमने इफ का अनलेस में, अनलेस को इफ में कंडीशनल वाक्य के रूप में परिवर्तित करना सीखा है। उससे पहले सारी स्थिति हमने सीख ली है, कौन सा टेंस किसको बताएगा, कौन सा टेंस कैसे आएगा, ये सब बातें आपको बता दी गई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को इसको देखें और बच्चों को दिखाएं। आगे आगे इस प्रकार के सारे ग्रामर के टॉपिक आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।